अच्छा क्लास में तवज्जो कम करते हैं। अच्छा, तो ये देखिए काउंट हो गया। दूसरा हमारे पास आता है टॉपिक का वो जो फार्मूला का नाम है काउंट ए। काउंट और काउंट ए में फ़र्क देख लें। काउंट द नंबर ऑफ काउंट सेल्स इन अ रेंज कंटेन्स नंबर्स, और काउंट ए क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। नंबर ना हो, कुछ भी हो लेकिन एम्प्टी ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे बच्चों के नाम गिनने हों तो वहाँ क्या लगाऊंगा, काउंट ए। आ रही है बात समझ में? ये सिलेक्ट किया मैंने और मैं काउंट ए करूँगा, फिर अगेन इसको कन्वर्ट करूँगा किस में, नंबर में, और फिर अगेन इंटर करूँगा फार्मूला को जाके, जो टेक्स्ट में हो गया, फिर दोबारा इसको हम कर लेंगे जर्नल में। और दूसरा तरीका ये है कि आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम ये कर रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियर। क्लियर में जाएंगे तो बोलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग इंटर करेंगे, या क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। क्लियर ऑल कर दिया, इज इक्वल टू काउंट ए, सेलेक्ट किया, क्लोज किया, इंटर किया 4। काउंट ए क्या आएगा, न्यूमेरिकल डेटा। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर दूं, कितना हो गया 3, इसको डिलीट कर दूं 2, दोबारा से जनरेट कर दूं अगेन 4। ये नंबर को काउंट करता है काउंट, और काउंट ए टेक्सचुअल डेटा को काउंट करेगा। तो 2 फार्मूले ये हो गए हमारे, काउंट और काउंट ए अलग अलग से काम करेंगे। अच्छा, तीसरा जो फार्मूला है वो मैं डेटा यहाँ से लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ गए एज अ पेस्ट कर दिया, पेस्ट एज स्पेशल करूँगा। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लासेस हैं इनमें जो बच्चे हैं, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास 1 के कितने बच्चे हैं, ये जानना हो मुझे, तो मैं करूँगा काउंट इफ़। काउंट इफ क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन द रेंज दैट मीट द कंडीशन, मैं बोलूँगा काउंट इफ, ये काउंट के लिए सेल दे दिए, और रेंज क्या दूंगा कि वैल्यू क्या है 1 हो। आगे बात समझ, कितने स्टूडेंट 1 क्लास में 2, यूँ निकाल लें, बाकी को उसने इग्नोर कर दिया। तो आपको 1 बाय 1 काउंट, देखें लिस्ट तो हमने कंबाइन बनाई पूरे स्कूल की, GR बना दिया मैंने, लेकिन उसमें ये ना माल ना हो कि इसमें क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, 2 में कितने हैं, और मिक्स हैं वो निकालने हो, तो आप इस तरह से काउंट इफ़ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया काउंट इफ़। अब आते हैं, हम कहते हैं, चले मैं ये लिखता भी रहता हूँ, आपको याद भी रहेंगे इस तरह से, मैं नीचे ले जाता हूँ, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1। ये हमने मालूम कर लिया कि स्टूडेंट इन क्लास 1 कितने हैं 2। फार्मूला ये लगाया काउंट इफ 1। टोटल स्टूडेंट क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू काउंट, क्या लगाएंगे काउंट, और दे देंगे और इंटर करेंगे तो क्या आ गया 0। 0 क्यों आया, अभी तो सिखाया यही चीज़ कि अगर आपको नंबर काउंट करने हैं तो काउंट लगाएंगे, और अगर आप अदर दैन नंबर काउंट करेंगे तो काउंट ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नंबर कहाँ से है, ये आई, ये रोमन नंबर है, न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे काउंट ए, फिर बताएगा वो, ठीक है। और अगर आप मार्क्स को काउंट करेंगे फिर आपको देगा ये क्या, नंबर काउंट। क्लियर। अच्छा जी, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्लास 1, और अब हम थोड़ा सा चलेंगे आगे की तरफ, और वो है कि अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 बट एंड मार्क्स क्या हूँ उसके 25।
अब मैंने और क्राइटेरिया टफ कर दिया। क्या कर दिया कि स्टूडेंट की क्लास क्या हो, वो स्टूडेंट जो क्लास 1 में हो और उनके मार्क्स भी कितने हो 25, वो बताओ कितने हैं। दो क्राइटेरिया दे दिए, तो लगाएंगे इज इक्वल टू और लगाएंगे काउंट इफ्स द नंबर ऑफ सेल स्पेसिफाइड इन द गिवन रेंज। तो पहले देंगे हम क्या क्राइटेरिया रेंज, तो मैंने ये लिया क्राइटेरिया रेंज, फिर उसके बाद कामा लगाया। अब देना है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या दिया, क्राइटेरिया दिया कि वो किस क्लास में हो 1 में, कामा लगाया। अब देना है क्राइटेरिया रेंज 2 नंबर वाला, ठीक है, कामा लगाया। अब देना क्राइटेरिया रेंज 2 का क्या क्राइटेरिया देना है, ठीक है। वो देखें क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया देना है। अब क्राइटेरिया क्या दिया 25। अब ये न्यूमेरिक डेटा है तो मैं डायरेक्ट 25 लूँगा। टेक्सचुअल डेटा होगा तो कोट्स में लिखूँगा, इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। टेक्सचुअल डेटा डबल कोट्स में लिखा जाएगा, न्यूमेरिक डेटा डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो क्लोज कर दिया, इंटर किया 1 आ गया। ऐसा स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो क्लास 1 में है और उनके नंबर 25 में कितने हैं, एक ही है। अब हम करते हैं कि जो दूसरा स्टूडेंट है नुमान, उसको बोलते हैं तू भी भाई 25 ले ले, तो क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई। वो स्टूडेंट जो क्लास 21 में वो हों और उनके मार्क्स 25 हों, दो क्राइटेरिया पे सर्च कर रहे हों, तो उनको ऐसे निकाला जा सकता है। तो इस तरह से पूरा GR, पूरा रजिस्टर आपके पास बड़ा हो, जिसमें आपके पास 1000 स्टूडेंट हो, तो आप हर स्टूडेंट क्लास के क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन होल्डर्स, नंबर वाले बच्चे जिनके सेम नंबर हों, या नंबर का कोई क्राइटेरिया दे सकें। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या आप देख लें कि जनाब इस तरह निकालने हो कि आपके पास क्लास हैं 2, उसके सेक्शन हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आप देखते हैं कि वो क्लास 2, उसके पढ़ाने वाला टीचर अमजद, वो क्लास निकाल के आओ। क्लास टीचर अमजद हो, क्लास 2 को हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हो, 2-3 क्लासेज में पढ़ा रहा हो अपना सब्जेक्ट। 10 सेक्शन है, जैसे पब्लिक स्कूल में होते हैं 10 सेक्शन है, उसमें 3 में मैडम सुमैया पढ़ा रही, तो आपने निकालना हो वो सेक्शन जो सुमैया पढ़ा रही है क्लास 2 के, वो सेक्शन वो निकालने हो, तो आप ऐसे क्लास 2 फिल्टर लगा सकते हैं, 3 फिल्टर लगा सकते हैं, 4 फिल्टर लगा सकते हैं। तो उसके लिए लगाएंगे काउंट इफ्स मतलब इफ़ की मल्टीपल है, इफ्स सिंगल क्राइटेरिया होगा तो क्या लगाएंगे, काउंट इफ सिंगल क्राइटेरिया। अगेन अगर आपको टेक्सचुअल डेटा काउंट करना हो तो क्या लगाएंगे, काउंट ए, ठीक है। और अगर आपको न्यूमेरिक डेटा काउंट करना हो तो उसके लिए लगाओगे सिर्फ काउंट। डन हो गया। चलेंगे अब आते हैं हम और एक और फार्मूला लगाते हैं, उसको हम करते हैं काउंट एम्प्टी ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में हम करेंगे इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, नाम इसका है काउंट ब्लैंक। सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। कितने ब्लैंक है इसके दरमियान, इधर से लेके मैंने इधर तक डेटा दिया, कितने ब्लैंक है, एक ही सेल है ना, तो काउंट ब्लैंक कितने आ गए, एक। मैं इंसर्ट कर दूँ सेल, अब काउंट ब्लैंक कितने हो गए, मैं एक और इंसर्ट कर दूँ सेल, काउंट ब्लैंक कितने हो गए, एक और कर दूँ 4। अब एक और बच्ची का नाम एंटर कर लेते हैं यहाँ पे, किरण, जो कि है क्लास 1 में, जिसके हैं नंबर, अब क्लास 1 जैसे मैंने एंटर किया अपडेट हो गया, क्या अपडेट हुआ, क्लास 1 में स्टूडेंट कितने हो गए, 3 नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, ये सेल काउंटिंग में नहीं है। देखो फार्मूला देखो, अगर आपके पास ऐसे आए कि हो नहीं रहा है तो आप देखो कि देयर इज ए प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो आपने रेंज में वो सेल नहीं लिया। तो मैं इसको बोलूँगा B5 की बजाय अब तू आ जा B9 तक। मैन्युअली आप टाइप करें बजाय कि सिलेक्ट करें, आप सीखें ये चीज़ के लॉजिक कैसे काम कर रहे हैं। B9 तक
अब आप इंटर करेंगे तो कितने हो गए 3। स्टूडेंट टोटल कितने हैं, इसमें भी आपने वो फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। अगर आप बाद में डेटा इंसर्ट करें तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप उसको इस तरह से चेंज करें, फिर डेटा अपडेट होगा। और अभी मार्च वाला डेटा भी अभी अपडेट नहीं हुआ, तो उसको भी आपने क्या करना है, यहाँ से 9 करना है और यहाँ से भी C9 करना है, ठीक है। इंटर कर दिया। अब जाके आप फार्मूले में क्या करें कि जो किरण है उसको भी 25 नंबर दे दें। क्या करेंगे, किरण को 25 नंबर दे दें। जैसे ही 25 दिए देंगे, टोटल स्टूडेंट जो क्लास 1 में है जिनके 25 नंबर हैं, कितने हो गए 3। तो फार्मूला अगर आपने एक दफ़ा लगा लिया, बस एक दफ़ा का जंजाल पूरा है, उसके बाद फिर उसको मेंटेन करना है बस। अगर आप डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, और अगर आप रोज़ इंसर्ट करेंगे तो फिर आपको फार्मूलाज को अपडेट करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं अभी रोज़ इंसर्ट कर रहा हूँ, फार्मूलाज अपडेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मैंने फार्मूला लगा के और उस फार्मूले के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। पहले फार्मूले के नीचे इंसर्ट कर रहा था। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? पहले आपका फार्मूला लगा हुआ था इधर नामों तक, नीचे मैं सेल इंसर्ट करूँगा तो उससे फार्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप फार्मूला लगा के यहाँ अमजद के नीचे रो इंसर्ट करेंगे तो फार्मूला अपडेट हो जाएगा। देखिए 7 रो आ गई ब्लैंक। तो बस इस तरह से करने के फार्मूला पूरी रेंज पे लगाएं, उसके बाद इंसर्ट करते रहें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया। तो हमने कर लिया कौन कौन सा, काउंट, काउंटेड, काउंट। अब आते हैं टूवर्ड्स अदर फार्मूलाज पे। वो हमारे कौन से हैं, फार्मूला में हम कर रहे थे और यहीं पे टेक्सचुअल फार्मूलाज हमने कुछ कर लिए थे, कुछ आज हम देख लेते हैं। एक है हमारे पास आज जो रहता है वो है सब्स्टिट्यूट। क्या नाम है इसका, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। न्यू टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर देगा जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग होगी। तो टेक्स्ट आपने लेनी है, फिर ओल्ड टेक्स्ट लेनी है और न्यू टेक्स्ट बतानी है और इंस्टेंस नंबर बताना है। इंस्टेंस नंबर आपकी पोजीशन है। अब मैं सब्स्टिट्यूट करा के दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं यहाँ कह रहा हूँ इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कहा क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, मैंने कहा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें मलिक। ठीक है जी। ओल्ड टेक्स्ट क्या है जहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने कहा स्पेस। ठीक है, चलें पहले अकरम की जगह करा के दिखाता हूँ। पहले क्या कर लें, अकरम, अकरम की जगह मलिक कर दें। अकरम, अकरम की जगह क्या कर दें, मलिक कर दें। तो टेक्स्ट आपने दी, ओल्ड टेक्स्ट क्या है मलिक, और अब आपने कामा लगा के क्या करना है, न्यू टेक्स्ट देनी है। इसमें लगा लें खान। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शनल है, इंस्टेंस नंबर। अगर आप मल्टीपल इंस्टेंस हो, मल्टीपल चीज़ें हो, उनमें से किसको रिप्लेस करना है, तो हम इसको कर लेते हैं। क्या हो गया, मलिक। नई टेक्स्ट दे दी ना हमने, उसको भी चेंज कर दिया इसने जहाँ पे फार्मूला लगा है। तो हमने इस पर डेटा उठाया, हमने कहा अकरम की जगह क्या ले आए, मलिक ले आए, और ये सब्स्टिट्यूट करके इसने यहाँ पर डेटा जनरेट कर दिया। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। नोट कर लें क्या लिया हमने, यहाँ हमें अपनी टेक्स्ट देना चाहें दे सकते हैं, फिर ओल्ड टेक्स्ट देनी है, हमने दिया अकरम। न्यू टेक्स्ट की जगह क्या दे दी, खान। ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट है मलिक जो हम दे रहे हैं। ओल्ड टेक्स्ट इसमें जो होगी वो रिप्लेस करेंगे किससे, न्यू टेक्स्ट से। अब इसको यूँ ले लें, मैं थोड़ा सा इसको रिप्लेस करता हूँ। अकरम मुगल कर दिया हमने। ठीक है, अब देखें ये टेक्स्ट है हमारी कौन सी, जो हम सारी उठाएंगे यहाँ पे। कौन सी टेक्स्ट है, ये वाली। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गई सारी। इस टेक्स्ट के अंदर और जो ओल्ड टेक्स्ट है वो क्या हो गई, अकरम। न्यू टेक्स्ट क्या होगी, खान। अकरम को रिप्लेस कर दिया ना,
खान मुगल हो गई। ठीक है, देख लें, समझ लें। पूरी टेक्स्ट देंगे, उस टेक्स्ट में जो रिप्लेस करना है वो बताएंगे, किससे रिप्लेस करना है वो बताएंगे। ठीक है, पहला टोटल डेटा, टोटल टेक्स्ट, जिसको रिप्लेस करना है अकरम को, किससे रिप्लेस करना है, खान से। तो क्या बन गया, खान मुगल बन गया। अब खान अकरम को असलम कर देंगे, अकरम को असलम कर दें। हम कह रहे हैं अकरम को असलम से रिप्लेस कर दो, मुगल सेम रहेगा। क्या हो गया, असलम मुगल। क्लियर है? सुमरो, चन्ना, ठीक है। क्या हुआ, सेम ही है, हमने चेंज ही नहीं किया। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, अकरम है ही नहीं ना, क्या चेंज करें उसको, हमने तो चेंज अकरम करना, अकरम मिला ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पे लेंगे क्या, अमजद को चेंज करें, किसके साथ, अमजद को चेंज करें, किसके साथ, असलम कर लें या बशीर कर लें। यहाँ पे बशीर, तो क्या हो गया, बशीर सुमरो हो गया। ठीक है, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, एक ही जगह दूसरी जगह दूसरे को रिप्लेस करना है। ठीक है, इमेजिनेशन ड्यूटी पे देते हैं ना सब्स्टिट्यूट। अगर कोई बंदा ड्यूटी बने जाए तो कहता है मेरी जगह मैं उसको भेज रहा हूँ। दावत में कोई वलीमे में भिलाए तो वो कहता है मैं सब्स्टिट्यूट अपने बच्चे को भेज दूँगा, आ जाएगा, पार्टिसिपेशन हो गई, फ्रेंड्स लग गई, है ना। सब्स्टिट्यूट, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। कहाँ पे है ये, टेक्स्ट के फार्मूलाज के अंदर सब्स्टिट्यूट था। फिर हमारे पास है टी, चेक वेदर द वैल्यू इज टेक्स्ट एंड रिटर्न टेक्स्ट इफ इट इज़, एंड रिटर्न डबल कोट्स एम्प्टी टेक्स्ट इफ इट इज़ नॉट, डबल कोट एम्प्टी टेक्स्ट इफ इट इज़ नॉट। कैसे रिटर्न करेंगे, टी के साथ। अगर आपने चेक करना हो कि टेक्स्ट है कि या नहीं, क्योंकि देखिए टेक्स्ट का फार्मूला किस पे लगेगा, टेक्स्ट के ऊपर। अगर नंबर है तो नंबर का फार्मूला लगेगा। तो अगर आपको ये चेक करना हो कि गिवन डेटा टेक्स्ट है या नहीं, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू टी, टी में देंगे वो डेटा, और वो क्या दे देगा, अगर वो टेक्स्ट है तो क्या दे देगा, वो डेटा दे देगा। अगर वो टेक्स्ट नहीं है तो क्या करेगा, कोट्स में देगा उसको। ये मैंने दिया और ये क्या, डेटा नहीं है, टेक्स्ट नहीं है ना, नंबर है, उसको नहीं लाया है। टेक्स्ट होगा तो ले आएगा। क्या नाम है, आयशा। आपको यकीन कराना है पूरा, है ना, ठीक है, ओके। सो ये काम करता है टी, जो बताता है कि ये टेक्स्ट है या नहीं, चेकिंग, दिस इज चेकिंग पॉइंट, इज इट ए टेक्स्ट और नॉट। ओके जी, देन अदर है टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट टेक्स्ट, कन्वर्ट द वैल्यू टू द टेक्स्ट इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। फॉर्मेट आप स्पेसिफाई कर दें और उसको कन्वर्ट करके ले आएगा। मिसाल के तौर पे अब हम करके दिखाते हैं आपको, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैंने दे दिया ये, और यहाँ देना है क्या, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब फॉर्मेटेड टेक्स्ट में मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि बोल्ड हो। फॉर्मेटेड कैसे करते हैं, इसको कंबाइन कर दें किसी के साथ, अस्मा के साथ क्या लगाएं, फॉर्मेटिंग इसकी कर दें, टेक्स्ट लिखें और इसको कर दें बोल्ड। हाँ, बोल्ड क्या लिखेंगे इसको, बोल्ड की मैं सोच रहा हूँ क्या करें इसको, नहीं फॉर्मेट कहाँ
क्या करें उसको, टेक्स्ट दें और इसको मैंने बोर्ड लिखा लेकिन नहीं कर लिया। नहीं बोल्ड नहीं, वैसे फार्मूले में लगता बोल्ड है। इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा या फिर कॉल कर लेते हैं। सिंपल टेक्स्ट वैल्यू फॉर्मेट यू वांट टू स्पेसिफाई। इन कलर वगैरह देना पड़ेगा आपको। टेक्स्ट, हाँ मतलब डेट फॉर्मेट देना है। अगर आपने डेट में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करेंगे, टेक्स्ट, और ये बताएंगे MMDD YY। MMDD YY क्या है, उसका फॉर्मेट है। तो उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा इस स्टाइल में। इस तरह से आप फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में डेटा लाना है। इसी तरह से अगर आपने नंबर में करना है, अपर में करना है, लोअर करना है तो उसके लिए तो अपर लोअर के फंक्शन अलग है। सिर्फ स्पेसिफाइड फॉर्मेट में लेके आना है तो उसके लिए फॉर्मेट यूज़ करेंगे। तो यू कैन स्पेसिफाई द फॉर्मेट। यहाँ पे देंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, और लेट्स सपोज आपको डेट दे रहे हैं, ठीक है, और डेट में आपने फॉर्मेट देना है यहाँ पे। और फॉर्मेट आपके पास देखें, आपके पास डेटा कैसे आ रहा है, इसमें एक्सेल में कैसे आता है, पहले महीना आता है या साल आता है, और ये डेट आती है, पहले मंथ आता है। लेकिन हम कैसे यूज़ करते हैं, पहले डेट फिर मंथ। तो अब मैं ये अगर चाहूँ कि जो डेटा है उसको ये ले ले, ऐसे कैसे ले ले, MM/DD/MM/YY, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है, 001, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं दिया। आज क्या तारीख है, आज है 10, तो कैसे लिखता है ये 7/10/24। ये किस में लगाया था फार्मूला, अच्छा उसमें बराबर वाले में लगाया था, इसमें लगाया था, ठीक है। तो इसको हमने दिया फार्मूला, इसमें लगाया भाई, ये रेफरेंस इसका डाल क्या है, सेल H2 देखिए, ये देख लिया, नोट कर ले इसको। यानी आपको डेट किस टाइम में मिलती है, इस फॉर्म में। कंप्यूटर किस टाइम में देता है, 7/10/2024। आपको किस तरह चाहिए होती है, 10/7/2024। तो जिस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम पढ़ते हैं डेट पहले, मंथ बाद में और ईयर। तो मैंने इसको इनपुट करके ये कर देना है कि जो G2 में डेटा है उसमें DD पहले ले आओ, MM बाद में ले जाओ, और ईयर उसके बाद ले जाओ। क्लियर है। अच्छा, ईयर में मैंने सिर्फ दिया YY का मतलब कौन सा है, दो डिजिट। अगर मुझे 2024 पूरा चाहिए, अगर 2024 पूरा चाहिए यूँ करके देखें, तो फिर मैं क्या करूँगा, 4 दफ़ा Y लगाऊंगा, Y इज इक्वल टू 2024 पूरा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो डिपेंड्स कि आपको कितना डेटा चाहिए, उतना डेटा चाहिए, उस तरह से आप डेटा को चेंज कर लेंगे। जो इनपुट देंगे उस लिहाज से चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो इनपुट है
ये अगर मैं ऐसे कहूँ कि मुझे 07 की बजाय महीना का नाम चाहिए था, तो फिर क्या करें? हम्म, अगर मैं ऐसे लगाऊं MON नहीं DD MONTH, चेक करता हूँ, नहीं ये नहीं ले रहा, MM ही लेगा इसमें। इसकी फिर स्पेसिफाई फॉर्मेट चेंज करेंगे। अच्छा ये MM, ये जो मैंने लगाया DD YY MM, ये कैसे लगता है, कैसे याद करेंगे आप? ये भी तो इशू है ना कि कैसे याद करेंगे। इसको याद करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि आप जाएंगे जनरल में, मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। ये सिखा देता हूँ कि भूल जाए ना कहाँ कैसे करना है। इसमें जाएंगे और इसमें जाएंगे डेट में, और डेट में जाने के बाद आपने जाना है यहाँ पे डेट। ठीक है, ये सैम्पल फार्मूला है, ये डेट, ये स्टाइल्स हैं, दीज आर द टाइप। इस टाइप में लिखेंगे। मैं अगर इसको इस फॉर्मेट में दे के देखूँ, मुझे माइनस साइन देना होगा और बोलूँगा MON और फिर माइनस साइन देंगे, तो चेक करता हूँ मैं, इट शुड बी वर्क, क्योंकि फॉर्मेट ये है, डेटा फॉर्मेट है। तो अगर मैं इसको दे दूँ, फिर भूल गया, DD सही था ऐसे ही, और इसमें करेंगे MON एंड देन डैश YY, नहीं फॉर्मेट देखिए क्या था, दोबारा चेक करें। और कोई एक भी अगर आपने सही डेट टाइम लगाया ना, फिर वो नहीं आएगा। होम डेट, अच्छा MON YY नहीं है, ये देखिए ये कोड है, ये भी फॉर्मेट है टाइप। अगर आप इसमें स्पेसिफाई करें, ये देखें ये वाला यहाँ दिया हुआ है ना MM, यहाँ से फॉर्मेट आप देखेंगे, ये रहा MMM, 3 दफ़ा लिखेंगे। MON लिख रहा था वो गलत था, क्या लिखेंगे MMM, MMM देंगे, इसका मतलब 3 डिजिट करेक्टर में नाम। और अगर सिर्फ वो लेना है डेट और M लेना है तो MMM लगाएंगे डेट के बाद। तो ये फार्मूले यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फॉर्मेट, दीज आर द फॉर्मेट। कहाँ से? कस्टम में जाके टाइप में जाके तमाम चीज़ों के फार्मूलेज यानी फॉर्मेट फार्मूले यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे MMM, सिंगल डिजिट ले लें, हाँ अगर एक दिन का है, ठीक है, और डे भी आ जाएगा, ये ठीक हो गया। 2 4 लगा देंगे YY, पूरा डेट आ जाएगा। अच्छा ये YY हटा दें, 10 जुलाई आ गई, तो यू कैन स्पेसिफाई द फॉर्मेट। इसी तरह से अगर मैं टेक्स्ट दूं यहाँ पे, अब ये नंबर है, बताएं कितना है, व्हाट इज द नंबर। अब इसको फॉर्मेट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसका टेक्सचुअल फॉर्मेट में पढ़ने में आसानी रहेगी। तो इसके लिए भी वही तरीका है, पहले जाके आप उसका क्या देख लें, होम में जाके आप देखें कि मैं अगर फॉर्मेटिंग करूं तो मेरे पास फॉर्मेट के स्टाइल कौन कौन से अवेलेबल। कस्टम में जाके ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये सारे कोड हैं, ये कोड है ना। अब देखें अगर ये वाला कोड उठा लूँ मैं, इसको डाल दूँ, ऐसे भी उठा सकते हैं, कॉपी किया, ये यहाँ पे डाला, फॉर्मेट इंटर किया, ठक कन्वर्ट हो।
टाइपिंग में डिफ़िकल्टी रहेगी, फिर बार बार करें गलत आए। तो आपका फॉर्मेट स्पेसिफाई हो गया। जो इनपुट दे रहा हूँ मैं बहुत शार्ट दे रहा हूँ, लेकिन वो पूरा लेके आ रहा है। वेडनेसडे जुलाई 10, 2024। ठीक है, इस तरह से आपने। इसी तरह ये नंबर को मैंने लेके आना है, तो क्या करूँगा, अगेन इसका भी फार्मूला लगाऊंगा। कौन सा फार्मूला है नंबर का? जाएंगे होम में जाके आपने नंबर फॉर्मेटिंग उठानी है। कस्टम में जाके कितने कामास चाहिए, किसके बाद हैश साइन चाहिए। तो अगर मैं इसको डेसिमल में लेना चाह रहा हूँ, ये हैश का मतलब है नंबर का मतलब हैश साइन नंबर, तो मैं 2 के बाद 3 के बाद कामा चाह रहा हूँ, उसके बाद 0 में लाना चाह रहा हूँ। तो ये फॉर्मेट में जो उठाना है, ये फॉर्मेट उठाया और यहाँ जाके मैंने इसको करना है इज़ इक्वल टू टेक्स्ट दिया। टेक्स्ट के बाद मैंने ये वैल्यू दी, वैल्यू के बाद कामा लगाया, कामा के बाद फॉर्मेट दे दिया। ये क्या लगाया, कामा लगाया। एंटर करेंगे, एरर आएगा, घबराना नहीं है, इसको कोट्स में लिखना है। एरर देना है, कोट्स में लिखना है, ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन स्पेसिफाई द फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट में नंबर आपके पास आ गया कि 3 के बाद क्या कर रहा है वो, कामा लगा रहा है। डेसिमल कितना है, 2 डेसिमल तक। अगर आप 5 डेसिमल तक करना चाहें तो 1 2 3 4 5 7 होगा टोटल, 2 कम कर देते हैं, 5 डेसिमल तक। और अगर आप कामा नहीं लगाना चाहते तो क्या करेंगे, ये जो कामा लगा हुआ है 3 के बाद हटा देंगे, फिर सिंपल फॉर्मेट में लगा देंगे। ठीक है, तो कोडिंग को समझेंगे। क्लियर?